हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, ये आवाज आ रही है क्या? राही। हेलो फिजा, अनम्यूट। इब्राहिम, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। आवाज आ हाँ, रही आवाज आ रही है। है? ओके। ये हाँ, सर थोड़ी अटक रही है आवाज। लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आज दो लेक्चर कंटिन्यू है, उसमें से मैंने थोड़ा टाइम लैप्स करके एक ही लेक्चर लेने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा लॉन्ग रहेगा। चलेगा कि नहीं? तो टुडे वी आर स्टडी द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. Third model we are starting from today, and the model name is social culture environment. Social and culture business environment. क्या तुम लोग रेडी हो? स्टार्ट करूँ मैं? तुम्हारी टेक्स्ट खत्म होने आई है, कॉलेज चालू नहीं हो रहा है, कैसे होगा? Journey of private sector, economic development, impact of business. Social and culture environment. Social and culture environment. Out of this, the first point is impact. आवाज आ रही है ना मेरी? Impact of business. देखो, एकदम business environment is a normal language you're thinking regarding the business. जो कोई भी बिजनेस रिलेटेड सोचता है, या फिर लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं जो अभी एसवाई में है, उनसे एक बार बात कर लेना तो बोलेंगे कि बिगनिंग में जब फ्रेंसर आए थे तो उन्होंने हमें एक बात सिखाई थी, अगर तुम्हें कुछ बनना है अपनी लाइफ में, टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, दो चीजें बनो। फर्स्ट इज एंटरप्रेन्योर एंड सेकंड इज एम्प्लॉयर। और ये तुम्हें इस्लाम भी सिखाता है कि देने वाले बनो, मांगने वाले नहीं। और यहाँ बिजनेस भी सिखाएगा। एंटरप्रेन्योर ये भी काम देता है, इज ओनर ऑफ बिजनेस, एम्प्लॉयर काम प्रोवाइड करने वाले। The both are the head of any business. इनको कोई भी सर करके कॉल कर सकता है। He is a manager, he is a owner, he is a regulator, he is a user, anyone. That's compared to तुम लोगों की सोच क्या रहती है? Just become an employee. एक अच्छा सा ग्रेजुएशन हो जाए, कहीं से भी बीकॉम या बीएमएस की डिग्री आ जाए, बीएससी की डिग्री आ जाए, कोई फॉरेन में लेके जाने वाला मिल जाए, फॉरेन में चले जाए, 10-15 हजार सैलरी मिल जाए, उधर की या इधर की, अच्छी सी लड़की मिल जाए, शादी हो जाए, बात खत्म। ये इसकी सोच रहती है, छोटी सी स्मॉल थिंकिंग। और ये उन लोगों की थिंकिंग रहती है, एवरीथिंग द रिस्क टेकिंग एंड द रिस्क फॉर इनोवेशन एंड मोर प्रॉफिट।
बोथ आर डिफरेंट। अगर तुम ये मानोगे तुम्हारे पास जो चीजें तुम्हारे ड्रीम्स है, ड्रीम्स बिकम्स न्यू। अब ड्रीम्स देखो कैसे होने चाहिए। लाइक माय ड्रीम्स आर रिटन हियर, मैं मेरे ड्रीम्स लिख रहा हूँ, तुम समझो वो ड्रीम्स कैसे होते हैं। और वो ड्रीम्स क्यों मेरे पॉसिबल है, बिकॉज आई वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉयर। मैं दोनों में से एक ही बनना चाहता हूँ, नेवर बिकम टू एम्प्लॉय। मुझे एम्प्लॉय रहने में कोई शौक नहीं है, जस्ट करंट पोजीशन पे हूँ क्योंकि मुझे सब कैपिटल चाहिए। जस्ट कैपिटल आर जनरेट एंड चेंज माय थिंग। द थिंग्स आर 7 6 5 4 3 2 and 1। अब मैंने ऐसा लिखा, इट मींस 7 वंडर्स, 7 wandering worlds, 6 day of work, 5 के ऊपर क्या बोलेगा बोलो? 5-digit salary, 4-wheeler car, 3 BHK flat, to cute children, and 1 beautiful wife. That are the aim. और ये aim कैसे बने? And its aim are possible. क्यों? Because I want to interested to become an entrepreneur or employer. अगर तुम ये बनना चाहते हो तो इसमें से कुछ चीजें तुम्हें ड्रॉप करने लगेंगी। तुम्हारी एक लिमिटेड सैलरी रहेगी, लाइक 50,000 पर मंथ। आवाज आ रही है ना मेरी? देखो ये बात इंटरेस्टिंग है, थोड़ी लॉजिकल है, बट इट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये मैं सोच सकता हूँ रिगार्डिंग टू मी कि मैं 7 वंडर्स देखना चाहता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, 7 अजूबे, देन 6 डे सैलरी, 6 डे वर्क, वीक का 6 डे वर्क एंड 1 डे हॉलिडे इज मस्ट फॉर मी, इट्स माय एम। देन 5 डिजिट सैलरी इज मस्ट। अगर 5 डिजिट सैलरी देंगे लाइक 1 लाख रुपीस और मोर, तो मैं काम करूंगा। 4-wheeler कार होनी चाहिए मेरे पास, इट्स माय रेपुटेशन। देन 3 BHK मिनिमम फ्लैट, 2 children and 1 beautiful wife. ये aim, the aim are generated by me for my purpose. लेकिन ये कैसे बने? Because I thinking and become to entrepreneur or employer. अगर मैं ये थिंग छोड़ दूं और एक एम्प्लॉय की तरह रहूं और 50,000, 12,000, 20,000 सैलरी पर मंथ ले रहा हूं, जो प्रोवाइडर है वो करोड़ों में कमा रहा है, वो आराम से ये सब कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि बस उसके पास करोड़ों के लिए पैसा है तो कुछ भी कर सकता है। एज कम्पेयर टू मुझे वो एक मुट्ठी भर सैलरी दे रहा है 50,000 पर मंथ, और इसमें सब पेमेंट करने के बाद मेरे पास मंथ एंड में मैक्सिमम 5,000 सेव हो रहे। इट इज इजी कि 5,000 की सेविंग में मैं ये 7 वर्क्स कर सकता हूँ। एक भी नहीं कर सकता, एक खूबसूरत लड़की से शादी भी नहीं कर सकता, चिल्ड्रंस के बारे में भी नहीं सोच सकता, बिकॉज अगर बच्चे होंगे तो और खर्चे बढ़ेंगे। 3 BHK फ्लैट का 1 BHK फ्लैट 5,000 के इंस्टॉलमेंट में नहीं खरीद सकता। 4-wheeler का बाइक खरीदने की लाले हो जाएंगे। 5 डिजिट सैलरी, यहाँ पे 4 डिजिट सैलरी, वही कवर करने में इम्पॉसिबिलिटी है। 6 डे वर्क हो रहा हूँ, लेकिन 6 डे वर्क में अगर 50,000 सैलरी है, आई वांट मोर, तो 7 डे वर्क हो जाएगा ओवरहेड्स के ओवर टाइम के इसमें। एंड 7 वंडर क्या, इंडिया में जो ताजमहल है वो भी देखने नहीं जाने मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लो, आवाज आ रही है? हेलो हिजाब, राहिल? यस सर, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है ना? अच्छा, ये जो एग्जाम हाँ सर। और माय बेसिस समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट वो क्या होता है? इट इज अ सोसाइटी स्टेटस। अब मेरा एक सोसाइटी स्टेटस को प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। इट इज अ सोशल एनवायरनमेंट। अब ये कैसे आएगा? टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय, नॉट अ एम्प्लॉय। इसलिए कहते हैं कि किसी के हाथ के पास काम मत करो, खुद का बिजनेस डालो, बिजनेस एनवायरनमेंट को सीखो। आर यू गेटिंग मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? इट इज पॉसिबल इफ आई एम एन एम्प्लॉयर और एंटरप्रेन्योर। इट इज नॉट पॉसिबल
और नॉट वैलिड फॉर एम्प्लॉय। उसे महीने की 1 तारीख को पैसे तो मिलते हैं, लेकिन 30 तारीख आने तक उसके एक्सपेंडिचर की लिमिट नहीं रहती, और उस एक्सपेंडिचर में से कभी वो इन बारे में सोच ही नहीं सकता। अब इसके बाद जब मैं सोशल कल्चर एनवायरमेंट की बात कर रहा हूँ, तो इंडियन इकोनॉमी में इसके ऊपर भी 3 पार्ट्स हैं। द इंडियन इकोनॉमी, ये मेरे एक जो इसके ऊपर बाद में फिर से हम ऑफलाइन में डिस्कस करेंगे जब कॉलेज ओपन होगा, और मैंने उसमें कैसा किया और कहाँ तक पहुंचा ये भी मैं डिस्कस करूंगा। बिकम एंटरप्रेन्योर, देन कम टू द पॉइंट, इंडियन इकोनॉमी। एम बनाओ, खुद के एम बनाओ, खुद के पॉलिसीज बनाओ, एंड फर्स्ट मेक योर ओन प्रिंसिपल्स। ओके, देन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में देखो क्या बोला हुआ है कि 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस, 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस। अब वो टाइप्स क्या है बताओ। तो तुमने जब फर्स्ट लेक्चर में मैंने तुमसे वाइवा लिया था, तो आई थिंक किसी ने आंसर दिया था, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी। There are no types of business. It is established movement of or established factor of business. There are factorized कि उसको किस किस तरह से factor किया। This one types ये factor में जाएगा, this one type. But a type of business or the planter, तो उस type में 3 types of business है। एक है private business, private, it is a fully privatized। अब private केस में फिर पार्टनरशिप फर्म, देन सोल प्रोप्राइटर, कोई भी आ सकता है जो प्राइवेटली खुद का बिजनेस डालता है, खुद के ओन रिस्क पे। नो वन कैन हेल्प यू, सीक्रेसी इज मेन हियर, कि कितना सिक्योर रखता है। ये तुमने 12th में पॉइंट पढ़े होंगे। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक सेक्टर। Here the share capital is made, joint stock company. Joint stock company is a main and possible example of public sector, and that remaining is joint sector. And it is private plus public. And the examples are MHSC, MSCB, तुम्हारी लैंग्वेज में बोलते हैं MSCEB. What's the full form of MSCEB? Maharashtra State Board of Electricity, महावितरण। तुम्हारी जो लाइट बिल आती है, तुम कभी जरा पेरेंट्स से पूछ लेना, जब वो तुम्हारे एज के थे, योर पेरेंट्स, उस वक्त लाइट का बिल कब आता था? आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ। ये कब का है? 90s का जमाना, जब तुम्हारे पेरेंट्स 90s के थे, तुम्हारे एज के थे, बिफोर मैरिज, बैचलरहुड या फिर बैचलरहुड ग्राउंड में, उस वक्त 90s का जमाना था। 6 मंथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था, एक बार 6 मंथ का, एंड द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल एज कंपेयर टू टुडेज बिल लेस। यानी अभी जो तुम्हारा मंथ का 1000 आ रहा है, उनका 6 मंथ का आता था, बिकॉज ओनली पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट उसको हैंडल कर रही थी। एंड टुडे इट्स MSCB बोर्ड, the board of electricity is sold its 49% share capital to a private sector. उसने अपना 49% मीन्स 51% किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। 49% किसके पास है? एक प्राइवेट के पास। मे बी द पर्सन इज मी और एनीवन, एक कॉमन पर्सन जो खरीद सकता है, मे बी अंबानी, डालमिया, एनीवन, लाइक टुडे इज द रेलवे मैटर, एक प्राइवेट के पास है। ओके, अब जब किसी प्राइवेट के पास कोई चीज जाती है,
जैसे तुम्हारी लाइफ में कोई एक ऐसा गंदा इंसान आता है वो खुद के रूल देते रहता है, तो वो प्राइवेट वाला क्या करता है, खुद के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी एंड एम बनाता है। And the aim are always for private sector and business maximum profit. तो जैसे ही उसके हाथ में गया in 2000 MSCB become a privatized, globalized की तरह होता है जो privatized और private sector में गया, the persons declare that the rate of MSCB charge, जो charges है, नो सब्सिडी, नो सब्सिडी। अब सब्सिडी नहीं मिलेंगी तो बिजनेस होगा क्या, बिजनेस होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, लेकिन जो पब्लिक को लो कॉस्ट मिल रहा था वो हाई कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि जो सब्सिडी के हिसाब से ऊपर की कॉस्ट गवर्नमेंट पे कर रही थी, अभी गवर्नमेंट के हाथ से पावर निकालेंगे कि पूरा के पूरा अगर इन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वो पे करेंगे। इट इज बेनिफिशियल कि तुम्हें ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ रही है, बट जो पहले प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, टाइप्स ऑफ योर पेरेंट्स बिकम अ बैचलर, टाइम ऑफ बैचलर है, बैचलर टाइम ऑफ योर पेरेंट्स, तुम्हारे जब पेरेंट्स बैचलर थे उस टाइम पे लाइट कम थी, लाइट की वैल्यू कितनी थी, या सप्लाई बहुत कम था, पावर कट ज्यादा होता था, पावर सप्लाई कम थी, पावर कट ज्यादा होता था, एज कंपेयर टू टुडे प्राइवेटाइज हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेट लग रहे, तो रेटिंग की वजह से सप्लाई हाई हो गई है, पर डे यूज मिल रहा है। वो जो पहले काले कलर के जो मैग्नेटिक एमएससीबी बोर्ड के मीटर्स थे वो हटाए जा रहे हैं, टुडे डिजिटल मीटर्स आर यूज हो रहे, दैट्स व्हाई द मैक्सिमम कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी आर यूज। कौन कितना सप्लाई कर रहा है, कितना यूज कर रहा है, फ्रेंड में शेयर हो रहा है, कितना कनेक्टिविटी में है, कौन नॉन यूजर्स है, कौन यूजर्स है, ऑल डिटेल में है, बिकॉज प्राइवेटाइज, क्योंकि एक प्राइवेट पर्सन आता है तो खुद के फायदे का देखता है, और जब खुद के फायदे का देखेगा तो कुछ अच्छा ही करेगा, और खुद के लिए अच्छा करेगा तो सप्लाई भी अच्छा होता है, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज दैट, कंपटीशन इज दैट। और जब कंपटीशन है इट मींस, अब तुम बोलेंगे सर एमएससीबी में क्या कंपटीशन है, दूसरा कौन है इलेक्ट्रिसिटी देने वाला, तो आई एम टेलिंग यू रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी। अगर मुंबई मेट्रो सिटी में गए तो तुम्हें पता चलेगा कि मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली 5 कंपनीज है, अब मुझे 5 के 5 नाम याद नहीं है, फिर भी मैं बताता हूं। एक है रिलायंस, सेकेंड वन बेस्ट और बेस्ट यानी वो तुम्हारी सिटी बस नहीं चलाती है, अदरवाइज बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी भी है, ये गूगल करो तुम्हें समझेगा। देन एमएसईबी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, देन फोर्थ वन टाटा, ये 4 और 5वीं मेरे हिसाब से डालमिया, ये 5 कंपनियां इलेक्ट्रिसिटी बनाती है और ये इलेक्ट्रिसिटी पूरी मुंबई सिटी को प्रोवाइड होती है। अब यहाँ 5 प्रोवाइडर है, लाइक तुम्हारे खेल में एक प्राइवेट सेक्टर है जो क्या कर रहा है, तुम्हें वाईफाई प्रोवाइड कर रहा है। अब तुम्हारे खेल में 3 प्रोवाइडर है, बराबर, एक जॉयस्टर है, दूसरा एक लोकल है और तीसरा कोई तो और है, मुझे तो नाम याद नहीं है। तो तुम्हारी क्या टेंडेंसी होती है कि विचुअल प्रोवाइडर इज बेस्ट इन वाईफाई, और जिसका कम आउट होता है या नेटवर्क जाता है उसको हम हमारे घर में रखेंगे, राइट और रॉन्ग सनफ प्रतीक्षा संगामी, कुठलं नेटवर्क छान वायफायचं जो आपल्याला लॉन्ग लिस्टिंग देईल, कटिंग नहीं होणार। तसंच इन मुंबई में भी जब एमएससीबी प्रोवाइड होती है तो वहाँ रिलायंस, बेस्ट, एमएससीबी, टाटा और डालमिया, इनको पब्लिक कंपेयर करती है, इन कंपैरिजन विच इज लो कॉस्ट बेस्ट प्रोवाइडर वो हमारे इधर रहेगा। तो कहीं पे एमएससीबी है, कहीं पे बेस्ट की लाइन है, कहीं पे टाटा है और डालमिया, और इन लोगों में जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन इनको इंप्रूव करती है, इनको इंसेंट करती है कि जैसे तुम अगर
अभी सीनियर कॉलेज प्रोवाइड हो रहा है तुम्हें, सीनियर कॉलेज में आने के बाद तुम्हारा सबसे पहली टेंडेंसी क्या होती है? इन गर्ल्स हाई टेंडेंसी लाइक दिस, कि बाजू वाले ने क्या पहनी है, कौन सा परफ्यूम मारी है, वही मुझे लाना है, वही मुझे पहनना है, वो क्यों शाइनिंग मारे, मैं नहीं मारूंगा। That tendency is here also. Competition is there, and this competition is marketing, and this marketing is business environment. Are you getting? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Hello, hello, response, unmute. हाँ सर आ रहा है। Yes, कळतंय ना पॉइंट काय चाललाय, कसं चाललंय? हो सर। ओके ठीक है. Then the next, yes. Then the first point, प्राइवेट सेक्टर के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. प्राइवेट सेक्टर. Private sector is a sector fully privatized or non-government involved sector. Private sector means fully privatized or non-government involved sector. अब इसकी एग्जांपल दूं. The first one is your favorite Reliance, Jio. Jio का फुल फॉर्म मालूम है? क्या कर रहे हैं अपने को? So Reliance Jio is a private telecom industry in India, is the best example for you because it is competent with government sector, BSNL and MTNL. ये दो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, टेलीकॉम सेक्टर है, एज कंपेयर टू रिलायंस जियो, एयरटेल, भारती मित्तल, भारतीय एयरटेल लिखेंगे इसको हम, इसका नाम भारतीय एयरटेल है जो भारती मित्तल का है. इसके बाद आइडिया है, आदित्य बिरला ग्रुप, वोडाफोन है और बहुत सी कंपनीज है. इट इज अ प्राइवेट and it is public. अब दोनों में चेंज क्या है, यहीं पे तुम लोग स्टडी कर सकते हो. रिलायंस के रूल्स रेगुलेशन रिलायंस बनाता है. रिलायंस की कौन सी पॉलिसी होगी, कितने में बेचेगा, सस्ता देगा, फुकट देगा, क्या करेगा, रिलायंस डिसाइड करेगा. लेकिन उससे इफेक्ट किस पे होता है? एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन. नॉट इफेक्टेड बीएसएनएल. रीजन क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, एंड एमटीएनएल महानगर टेलीविजन टेलीफोन नगर लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड. ओके, तो ये जो गवर्नमेंट के, इट मींस चाहे ये लोग लॉस में भी गए, गवर्नमेंट नेवर क्लोज दिस बिजनेस. गवर्नमेंट की एक पॉलिसी रहती है, लाइक रेलवे, स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, उसके बाद बहुत सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है या गवर्नमेंट की जो बिजनेसेस है जो तुम्हारे सामने दिखते हैं, चाहे वो लॉस कंज्यूमिंग रहे, नंबर ऑफ लॉसेस है देयर, बट दे आर वर्किंग, जो चलते रहेंगे. एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, इट इज वर्क ऑन सिंपल ग्राफ व्हिच इज प्रोडक्टिविटी ग्राफ. भाई प्रोडक्टिविटी ग्राफ में करते हैं, यहां से शुरू करते हैं. बिगिनिंग में प्रोडक्ट बनाना है तो खर्चा ज्यादा, सेल कम, देन एक इनिशियल पॉइंट में उनको ऐसा पॉइंट मिलता है, एक्सपेंडिचर एंड इनकम आर सेम. ये ग्राफ यहाँ इनकम होता है और यहाँ एक्सपेंडिचर होता है. ब्रीफली आई एक्सप्लेन इन इकोनॉमिक्स लेक्चर इन नेक्स्ट ईयर मे बी. देन फिर से वो डिक्लाइन मूवमेंट पे आते हैं, इतना पैसा होता है कि एक्सपेंडिचर कम, इनकम कम. देन वो ऐसे पॉइंट पे आते हैं लो, जहां पे हाई एक्सपेंडिचर, लो इनकम, और जहां हाई एक्सपेंडिचर और लो इनकम हुआ, इट मींस उसको समझता है कि पब्लिक आर नॉट इंटरेस्टेड इन माय गुड्स, दे आर क्लोज डाउन देयर बिजनेस और रीप्रोड्यूस दिस बिजनेस. लाइक नोकिया, सैंपल द नोकिया सेल फोन. नोकिया के बारे में देखो, बिगिनिंग में जब नोकिया मार्केट में आया,
एक सेलफोन के साथ। तो एक सेलफोन जो था वो इनिशियल लेवल पे उसका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सिंपल, देन वो ज्यादा प्रोड्यूस किए बट सेल कम था, तो एक्सपेंडिचर हाई, इनकम लेस। देन एक पॉइंट पे ऐसे पहुंचे जहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर सिमिलर, देन वो ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहाँ इनकम एक्सपेंडिचर अभी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे थे लेकिन सेल कम हो रहा है। इट मींस पब्लिक इंटरेस्ट आर लेस कि नए दूसरे मोबाइल आ रहे हैं तो पब्लिक डाइवर्ट टू द अदर सेलफोन। और ऐसा हो गया कि एक पॉइंट में नोकिया को समझा कि उनका वो जो प्रोडक्ट है वो जीरो डिमांडिंग मार्केट है, तो नोकिया क्या किया उसने उस प्रोडक्ट को स्किप किया एंड उसी पॉलिसीज को थोड़ा लुक देने का, थोड़ा चेंज देने का, थोड़ा ग्राफ देने का एंड रीप्रोड्यूस दिस बाय न्यू नेम। ओके, जैसे नोकिया X एंड X Pro बोथ आर सेम, दोनों में सिंपल है, दोनों में एंड्रॉइड सिस्टम है, बट द लुक, डिजाइन एंड ग्राफिक सिस्टम आर सम इंक्रीजेस। दिस इज इफेक्टेड ऑन मार्केट, द रेट आर हाई एंड मैक्सिमम प्रॉफिट आर कलेक्टेड। बट यहाँ पे BSNL रहे, MTNL रहे, तुमची एसटी बस असो, स्टेट लाइन पर बस रहे, रेलवेज रहे एंड एक्सेट्रा, इनको कोई पॉलिसी नहीं रहती है कि अगर गवर्नमेंट पब्लिक आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कि वो बंद करें और दूसरा चालू करें, बिकॉज दे आर सर्विस प्रोवाइडर एंड दे आर प्रॉफिट मेकर। प्रॉफिट मेकर प्रॉफिट की पॉलिसीज बनाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर लोगों के वेलफेयर के बारे में। आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, Yes. are you getting that? Okay, then the next point, private sector. Okay, so some points I'm telling you in your textbook. The importance of private sector, the first is increase quality of life. जैसे कि मैंने बताया, they are providing the best facilities. और competition में होता है तो one by one best facilities देंगे वो लोग। और which one facilities? Like Reliance ने low cost high internet दिया, Airtel, Idea, Vodafone also merging and beginning to provide the best internet facilities there. Okay, बेस्ट फैसिलिटी। अब बेस्ट इंटरनेट मिलने से इंप्रूव कौन हुआ? कंपनी इंप्रूव होने से अच्छा पब्लिक इंप्रूव हो गया कि उनको एट अ लो कॉस्ट आज बेस्ट क्वालिटी इंटरनेट मिलता है। एक की गलती सबको खर्चा करना पड़ता है और उसका पब्लिक फायदा होता है, बट इस पॉलिसी का इन लोगों पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ना BSNL ना MTNL, उन लोगों ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि अनलिमिटेड फ्री कॉस्ट इंटरनेट, चाहे तो सिम कार्ड लो चाहे तो मत लो। और उनको पता है कि इंडिया की बहुत से ऐसी जगह है, उन लोगों को पता है इंडिया की बहुत सी ऐसी जगह है जहां पे अभी भी रिलायंस, एयरटेल या एनीवन पहुंचे ही नहीं, उनके नेटवर्क ही नहीं है, और जहां वो लोग नहीं है वहां BSNL है, MTNL है, तो फुकट में कमा रहे हैं। लाइक तुम्हारे खेड़ सिटी को अबाउट करके आगे चले जाओगे तो बहुत से जहाँ पे सिर्फ BSNL या MTNL का नेटवर्क है, या फिर अभी अभी जियो कुछ जगह पे कदम रख रहा है, तो ऐसी जगह पे कुछ कर ही नहीं सकते। तो कंपनीज को प्रोवाइड करने के लिए BSNL इज बेस्ट बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट सेक्टर। इनको कितने भी गालियां दो ये तुमसे पीछे नहीं हटेंगे, वो गालियां सुनेंगे। एज कम्पेयर टू इनको गालियां देंगे सप्लायर क्लोज, उनको तुमसे लेना देना नहीं, उनको पैसे से लेना देना। Okay, that's the difference in private sector. Okay, the second important of private sector is essential items. Essential items है, लेकिन items provide करते, number of varieties provide करते, and these varieties are useful for public standard of living, increase of things. Okay, then production opportunity, उसी के ऊपर से आया कि number of competition is there, Reliance ने free net, इनको भी प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी, हम लोग भी फ्री इंटरनेट की पॉलिसी बनाएंगे। अगर इंटरनेट की पॉलिसी तुम्हें पता हो तो तुम्हें बताता हूँ, जस्ट 2.5 पैसा इस कॉस्ट पे 1 मंथ का इंटरनेट एक ही मोबाइल में प्रोवाइड होता है, और उसका तुमसे 299 रुपीज या 199 रुपीज पर मंथ वगैरह जो कॉस्ट लेते हैं, उसमें से the cost of supply is just 2.5, बाकी वो सब फ्री रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वाईफाई वाला तुमसे इतने सस्ते में अनलिमिटेड नहीं देता। एक सिंपल थिंग है जो तुम्हें समझनी है।
एंड बिकम एंटरप्रेन्योर। तुम्हें ये समझ के लेना है कि ऐसी क्या वैरायटीज होती है कि बिजनेस में या रिचेस्ट पर्सन और हायर रिचेस होता है, कि उसको पता रहता है कि लो कॉस्ट, कुछ नो हाई कॉस्ट या गुड लुक करके कैसे बेचे। आर यू गेटिंग व्हाट आई सेइंग? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? एज कंपेयर टू द अदर्स लेक्चर, दिस लेक्चर आर बेटर और नॉट? Yes, yes. Okay. Come to the next point. Lower price for public. देखो क्या पॉइंट बोला हुआ है, लोअर प्राइसेस फॉर पब्लिक। क्यों लोअर हो रहा है? बिकॉज कंपटीशन इज देयर। जो सस्ता बेचेगा हम उसकी तरफ जाएंगे। एंड द दो यार कंपटीशन आया तो कंपटीशन में लो कॉस्ट करो और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ। पब्लिक आर टुवर्ड्स टारगेट टुवर्ड्स यू, दैट्स अ बिजनेस। ओके, then effective including research। रिसर्च कैसे होती है? इफेक्टिव और इंक्रीजेस ऑफ इंक्रीजिंग होती है, इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि उनको बेस्ट प्रोवाइड करना होता है। बीएसएनएल या एमटीएनएल वालों को कोई लेना देना नहीं रहता है, उनको सिर्फ प्रोवाइड करना होता है और उनको पता रहता है कि रिसर्च करके क्या गवर्नमेंट कोई चेंज देने वाली नहीं है, और गवर्नमेंट चेंज करेगी, पॉलिसीज बनेंगे, उसके बाद हमें इम्प्रूवमेंट होने वाला है। यहाँ इम्प्रूवमेंट के लिए एक मीटिंग ली जाती है, उसमें सोचा जाता है ऐसा करने का, इट इज प्रॉफिटेबल, गुड, देन डन इट। एक एनुअल जनरल मीटिंग, एक लॉ पास, वर्क आर डन। ओके, क्विक एक्सेस टू बिजनेस बोला जाता है उन्हें, प्राइवेट सेक्टर आर क्विक एक्सेस टू बिजनेस। ओके, अच्छा ये पॉइंट मेन है। जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे हम ये लेक्चर पॉज करेंगे, 5 मिनट्स के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, द पॉइंट इज डिसोल्यूशन पॉलिसी। और ये पॉइंट एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा। इसका जो परफेक्ट आंसर देगा ना वही इस पॉइंट को समझ सकेगा। एनीवन टेल मी कि 12th में तुम्हें डिसोल्यूशन की प्रॉब्लम था अकाउंटेंसी में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हेलो सदफ, अनम्यूट सदफ। यस सर। डिसोल्यूशन ये प्रॉब्लम था तुझे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऐसे प्रॉब्लम थे कि नहीं थे 12th में अकाउंटेंसी? प्रतीक्षा तुला होते का? संगामी? हेलो संगामी, हुजैफा तुझे थे? यानी तुम लोग अकाउंटेंसी में 0 हो। नेक्स्ट टाइम मुझे समझा कि साइंस में थे। सोनाली तुझे था कुछ ऐसे अकाउंटेंसी में? डिसोल्यूशन की प्रॉब्लम केमिस्ट्री में थे। होता ना? पक्का ना? हो केमिस्ट्री का होता। डिसोल्यूशन में जरा गौर से अगर तुमने सॉल्व किया होंगे तो एक पॉइंट था, देखो वहां बैलेंस शीट बनती नहीं है, राइट और रॉन्ग? जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में न्यू बैलेंस शीट बनती थी, डिसोल्यूशन में नो बैलेंस शीट सिस्टम, राइट और रॉन्ग? उसका सॉल्यूशन अगर एक बार देखेंगे टेक्स्ट बुक में 12th के, तो देखो उसमें बैलेंस शीट नहीं है आंसर में, सॉल्यूशन में बैलेंस शीट नहीं होती। जी सर, नहीं थी। नहीं होती है, रीजन बताता हूँ, तुम्हें पता होगा या तुम्हारे पता नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ, उससे तुम्हें लाइफ टाइम याद रहेगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इट मींस क्लोज द फर्म, और a balance sheet is a statement or the proof of your position of your business। बैलेंस शीट क्या होती है? एक पोजीशन होती है, प्रूफ होता है कि तुम्हारा बिजनेस किस पोजीशन पे है। अगर हम बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं तो अभी बैलेंस शीट बनेगी नहीं, बिकॉज नो पोजीशन ऑफ माय बिजनेस
दैट्स व्हाई डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट नहीं बनती थी। यही यहाँ पे है पॉइंट डिसोल्यूशन, इसके ऊपर से पॉइंट बना हुआ है मोनोपोली ऑफ डिसोल्यूशन। कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर कभी भी खुद की बिजनेस को बंद कर सकता है। एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट सेक्टर, नो दिस पॉलिसीज आर देयर। ओके, गवर्नमेंट सेक्टर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकता जब तक कि वो लॉ रेगुलेशन के हिसाब से कोई रूल ना बने, उसको क्लोज करने की कोई पॉलिसी ना बने, उसको क्लोज डाउन नहीं कर सकते। उनके पास कोई मोनोपोली नहीं रहती, ओन पावर नहीं रहता कि वो उस बिजनेस को बंद कर सके। Here the social and cultural basis, private sector of business point is over. Okay, yeah, we are skip there. मैं यहाँ रुकता हूँ। इन दिस 5 मिनट्स के बाद फिर से रिजॉइन होना, नेक्स्ट पॉइंट लेंगे और आज के लेक्चर को क्लोज करेंगे। ओके 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 सर। अच्छा, आज का लेक्चर कोई थोड़ा था ऐसा इंटरेस्टिंग था या बस टाइम पास हो रहा था?